अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 32 पे, वो है हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। In 1913, Neil Bohr proposed a model for an atom that was consistent with Rutherford's atomic model, but it also explains the observed line spectrum of the hydrogen atom, and main postulates of Bohr theory are given as follows. सो 1911 में रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। अब 1913 में नील बोहर ने किया। इसका भी जो एक्सपेरिमेंट था ये तकरीबन सेम ही था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, लेकिन उसने जो लाइन स्पेक्ट जो डिफेक्ट्स है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, वो उसने नील बोहर ने अपने एटॉमिक थ्योरी में उस चीज़ को क्लियर कर दिया। यानी कि जो क्वांटिटी स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम का जो मसला था वो सॉल्व हो गया था नील बोहर के एटॉमिक थ्योरी में। तो उसका पहला जो पॉस्टुलेट है, जो पहला पॉइंट है बोहर एटॉमिक थ्योरी का, वो पढ़ते हैं। पहला है द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ इट्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। अच्छा, अब इसमें हमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, हर जो ऑर्बिट है उसके अंदर एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, तो हम हर ऑर्बिट को एनर्जी लेवल बी कह सकते हैं, यानी ऑर्बिट का दूसरा नाम एनर्जी लेवल बी है। अब सेकंड पॉइंट है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज़। अब इसमें हमें बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है एक ऑर्बिट में वो प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के जो न्यूक्लियस से। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, where h is Planck's constant and its value is 6.26 into 10 to the raised power minus 34 joule per second. इसमें हमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है कि जिनका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इंटेग्रल मल्टीपल हो h/2 पाएगा, जहाँ h है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 6.26 इंटू 10 टू द रेज पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा पॉइंट है लाइट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट and emitted when an electron falls into a lower energy orbit. Electron present in a particular orbit does not radiate energy. इसमें हमें ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो लोअर से किसी हायर ऑर्बिट पे की तरफ जाता है तो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब वो किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिर जाता है तो वो अपनी एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में मौजूद होता है वो एनर्जी रिलीज नहीं करता। ठीक है, पांचवा और आखिरी पॉइंट है द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट्स। यानी कि द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल, जो लाइट एनर्जी एमिट होती है वो बिल्कुल इक्वल है, किसके इक्वल है, जो डिफरेंस है एनर्जीज का दोनों ऑर्बिट्स में। ठीक है, वो बिल्कुल जो लाइट एमिट होती है, एनर्जी एमिट होती है, वो बिल्कुल उसके उसी चीज़ के इक्वल होती है कि जितना दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी में डिफरेंस है। ठीक हो गया, और ये नीचे डायग्राम है बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ द एटम। अगला जो लेक्चर है उसमें हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।